क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। लेखक फायोडर डॉस्टोएव्स्की। समरी इन हिंदी। 1. द क्राइम, अपराध। रास्कोल्निकोव नामक एक गरीब छात्र था। वह एक सिद्धांत बनाता है कि महान लोग समाज की भलाई के लिए कानून तोड़ सकते हैं। इस सिद्धांत को आजमाने के लिए वह एक लालची सूदखोर बुढ़िया और उसकी बहन की हत्या कर देता है। 2. गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल कोलैप्स, अपराधबोध और मानसिक पतन। हत्या के बाद वह लगातार गिल्ट, डर और भ्रम से घिरा रहता है। वह लोगों से कटने लगता है और अजीब व्यवहार करता है। 3. सोनियास इन्फ्लुएंस, सोनिया का प्रभाव। सोनिया जो अपने परिवार के लिए वेश्या बन चुकी है लेकिन भीतर से पवित्र है, वह रास्कोल्निकोव को प्रेम, विश्वास और आत्मा की सच्चाई का रास्ता दिखाती है। 4. दी इन्वेस्टिगेशन, जांच अधिकारी पोर्फिरी को उस पर शक है, लेकिन वह सीधे आरोप नहीं लगाता बल्कि मानसिक खेल खेलता है। यह खंड बहुत ही मनोवैज्ञानिक तनाव से भरा है। 5. कॉन्फेशन एंड साइबेरिया, स्वीकारोक्ति और साइबेरिया। अंत में अपराधबोध रास्कोल्निकोव को तोड़ देता है और वह आत्मसमर्पण कर देता है। उसे साइबेरिया की जेल में सजा दी जाती है। 6. रिडेम्पशन एंड फेथ, उद्धार और विश्वास। सोनिया साइबेरिया में भी उसका साथ देती है। धीरे धीरे रास्कोल्निकोव को सच्चे पश्चाताप और अध्यात्म का बोध होता है। वही उसका वास्तविक परिवर्तन है। थीम्स, प्रमुख विषय। 1. गिल्ट एंड कॉन्शियंस, अपराधबोध और अंतःकरण। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसका अंतःकरण सहीगलत की आवाज को अनदेखा नहीं कर सकता। 2. मॉरालिटी वर्सेस इंटेलेक्ट, नैतिकता बनाम बुद्धि। कितना भी तर्क हो, नैतिकता का स्थान कोई सिद्धांत नहीं ले सकता। 3. रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग, पीड़ा से उद्धार। दोस्तोयेव्स्की दिखाते हैं कि पीड़ा ही आत्मा की शुद्धि और उद्धार का मार्ग है। 4. पॉवर्टी एंड डेस्परेशन, गरीबी और हताशा। गरीबी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां नैतिकता और अपराध की रेखा धुंधली हो जाती है। 5. नायलिज्म टू स्पिरिचुअलिटी, नास्तिकता से अध्यात्म तक। रास्कोल्निकोव की यात्रा शून्यवाद से अध्यात्म की ओर एक गहरी आत्मिक यात्रा है। फेमस क्वोट, प्रसिद्ध उद्धरण, दर्द और पीड़ा हमेशा गहरी समझ और दिल वाले लोगों के लिए अपरिहार्य हैं। Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Conclusion, निष्कर्ष, क्राइम एंड पनिशमेंट केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मानव आत्मा के संघर्ष और आत्मपरिवर्तन की गाथा है। यह दिखाती है कि कोई भी कितना भी गिर जाए, पश्चाताप और प्रेम से वह फिर से उठ सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।